सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि मैक्सिमा का क्या मतलब है और मिनिमा का क्या मतलब है और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम देखेंगे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यानी कि आज की जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक वीडियो है हमारी और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो एंड स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी नोट चाहिए तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करिए, वहां पे मैंने लेक्चर रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप खुद से करना ना भूलें। अगर आपसे नहीं होता तो आप टेलीग्राम पे मुझको सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो यहां पे देखिए सबसे पहले मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। यहां पे देखिए दोनों ग्राफ आपको देखिए, इस ग्राफ पे देखिए ये अपवर्ड की तरफ है और ये डाउनवर्ड की तरफ है। आप ये देख सकते हो कि इस वाले पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है भाई, इस वाले पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिल रही है। अब जब फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम जो मिलती है उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे सी पॉइंट पे मिली ना हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी FC है। यहां तक तो क्लियर है। फिर यहां पे देखो डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहां पे आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू कौन सी है, इस वाले पे आया है, इस वाले पॉइंट पे। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, FC। इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। ये चीज क्लियर हुई आपको, मैक्सिमम मिनिमा क्लियर हुआ। यानी कि कोई भी फंक्शन जो सबसे बड़ी वैल्यू अटेंड करता है उसको मैक्सिमम बोलते हैं, और जो फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू अटेंड करता है फंक्शन की उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। जहां तक तो क्लियर है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आपने सुना होगा, बुक में लिखा रहता है फाइंड द लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। दोनों क्या मतलब है, दोनों का समझते हैं हम। मैक्सिमा और मिनिमा का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आप ग्राफ देखिए, ग्राफ है हमारा, इस तरीके से आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, बढ़ाइए, फिर ये नीचे जाके घटा, फिर यहाँ से थोड़ी सी कम हो गई वैल्यू, जैसे ये तो बहुत हायर पे थे, फिर ये थोड़ी लोअर हो गई। इस तरीके से हमने एक फंक्शन ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि इन छोटे से इंटरवल में A to B बहुत छोटा इंटरवल है। एक छोटे से इंटरवल जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे इस छोटे से इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, ये वाली है ना भाई। इस वाले छोटे से इंटरवल में अगर आप देखोगे डॉटेड मैंने कर रखा है, इन दोनों छोटे इंटरवल में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए D और E है, इस वाले इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू, देखो ये फंक्शन घट रहा है ना, तो इन दोनों इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू आपको दिख रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और ये क्या है हमारा, लोकल मिनिमा। यहाँ तक क्लियर हुआ। सेम इस तरीके से अगर आप इन दोनों में आओगे तो ये क्या है आपका लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, ये जो आपकी यहाँ पे आएगी फंक्शन की वैल्यू FC4, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका बोलेंगे लोकल मिनिमा। यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ भी मैक्सिमम मिला, यहाँ पे मिनिमम मिला और यहाँ भी मिनिमम मिला। अब ये देखो लोकल वर्ड कब यूज करेंगे, जब भी दो इंटरवल की बात हो रही है तो उसके उन दोनों इंटरवल में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, और जो सबसे छोटी वैल्यू होती है दोनों इंटरवल उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। तो दोनों बातों में क्लियर हो गया आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद सुनिए, आप क्या ये बता सकते हो एक फंक्शन में क्या एक ही मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, लोकल की बात कर रहे हैं हम, क्या एक फंक्शन में एक ही मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दो इंटरवल की बात होती है। तो दो, जैसे यहाँ पे इन दोनों इंटरवल में ये मैक्सिमम है, इस तरीके से इन दोनों इंटरवल में ये मैक्सिमम है, तो इनको हमने क्या बोला, इसीलिए तो अपने नाम दिया लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और यहाँ पे भी दो है आपके, जैसे ये है हमारा क्या लोकल मिनिमा और यहाँ पे ये भी लोकल मिनिमा, ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो इन इंटरवल यानी कि A to B देखोगे तो ये जो आपको फंक्शन की वैल्यू दिख रही है ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। और जो C जो दिखा आपको नीचे की तरफ की जो C1 है, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ भी आप देख सकते हो इस वाले इंटरवल यानी कि D to E इंटरवल में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन की जो वैल्यू है इस वाले पॉइंट पे, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, और जो ये पॉइंट उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज ध्यान से सुनिए। अब हमने बोला कि यार एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मिनिमा और मैक्सिमा हो सकते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है। लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। इसका मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू, पहले हम समझते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा को, सबसे बड़ी वैल्यू जो है यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जैसे आप देख सकते हो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज क्लियर है, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू ऑफ फंक्शन इन इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है, इस दर की तरफ देखो, एक्स में
यहाँ पे आप मैच करोगे डोमेन। अभी आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए एक फंक्शन है, उस फंक्शन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है, सबसे हाईएस्ट, क्योंकि मैक्सिमा तो बहुत सारे हो सकते हैं ना दो इंटरवल के बीच में, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा की। तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो आपका ये मिनिमा है और एक ही मिनिमा है, इनमें से सबसे छोटा मिनिमा कौन सा है? देखो जितना ये ग्राफ जो है आपका नीचे की तरफ डाउन होता चला जाएगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो भाई माइनस में और हो जाओगे ना, माइनस में होते चल जाए। खुद देखो यार, ये मान लो -2 है, ये मान लो -4 है, छोटा कौन सा हुआ, -4 वाला। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। करेक्ट, समझ आया आपको हमने क्या बताया? यानी कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है एक फंक्शन की उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमा किसको बोलते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मिनिमा। यहां तक क्लियर होगा? लोकल वर्ड का मतलब समझ में हुआ? लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब समझ में आ गया आपको? बहुत सारे होते हैं, ये दो इंटरवल के बीच में बात करी जाती है, तो बहुत सारे हो सकते हैं लोकल मिनिमा और मैक्सिमा, लेकिन ये आपका एक ही होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा। यहां तक क्लियर है? प्लीज इसे नोट करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट चलिए हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ एनी, यानी कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है, अगर है तो विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल जो होता है उस डेरिवेटिव का यूज करे बिना आपको क्या बताना है, आपको बताना है इन फंक्शन की वैल्यूज, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी अगर होंगे तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं और आप देखिएगा किस तरीके से हम कर सकते हैं बिना डेरिवेटिव का यूज करें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे। सबसे पहला काम क्या कि फंक्शन दे रखा है ना, इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बच गया एक्स का स्क्वायर माइनस में एक्स, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2x बचेगा, 2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद देखो हम इसको लिख सकते हैं 4, ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आपको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज करना आई होप सभी को आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली फैक्टराइज करा। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे चाहो तो हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख लेंगे 4, और ये क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो x कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आप x कॉमन निकाल सकते हो ना, x कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो x - 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, आप माइनस बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे आ गया x - 1, ठीक है। अब देखो ये दोनों तो सेम सेम है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x और यहाँ पे x - 1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है आपका x है और यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 1। ये चीज़ क्लियर हो गई? बताओ कैसे करा हमने? अरे भाई देखो ना, ये था आपका पूरा इस तरीके से हमने इस पूरी चीज़ को सॉल्व करा, फैक्टर करके इन दोनों में से x को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बच गया x - 1, इसमें से आपने माइनस को बाहर निकाला तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे माइनस का 1, ये दोनों सेम हो गए तो अलग लिखा। यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है, तो हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दोनों सेम सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब एक बात ध्यान से सुनिए, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कोई भी वैल्यू होती है अगर वो स्क्वायर में है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है, क्योंकि हमने fx निकाल लिया। नाउ अब हमें देखिए क्या करना है, नाउ अब हम ये बोल सकते हैं कि x - 1 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा ही 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे भाई देखो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इस तरीके से -2 का स्क्वायर है तब भी क्या होगा 4, यानी कि ये जो अगर कभी भी किसी चीज़ के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हमेशा वो पॉजिटिव में ही आता है, यानी कि 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 भी आ सकता है। ये चीज़ तो क्लियर हुई आपको? अब उसके बाद देखो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप ये बोल सकते हो कि हम क्या कर देंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, ये पूरा फंक्शन किसके बराबर है, इसके बराबर है। अगर यहाँ पे 4 आ जाए, जैसे कि यहाँ पे 4 लाना है तो हम दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये कितना आपका x - 1 का होल स्क्वायर और ये पूरा फंक्शन। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि 4 है हमारा, ठीक है, और ये 4 हो गया और यहाँ पे क्या है हमारा x - 1 का होल स्क्वायर। देखो अगर आप इसको खोलोगे तो दोबारा इसी में पहुंच जाओगे, यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, भाई a प्लस b का होल स्क्वायर खोलोगे यही तो आएगा। फिर इसका देखो ये क्या आपका इस तरीके से आ गया, यानी कि ये क्या पूरा फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं फंक्शन f(x), ये क्या हो गया हमारा 0 से बड़ा हो गया और 0 से बराबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला है, कंक्लूजन निकाला कि भाई जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत ज़्यादा जा सकती है, यानी कि 0 से बड़े के लिए तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन मिनिमम के लिए तो बात कर सकते हैं, 0 मिनिमम होगा, 0 मिनिमम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम बोल सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके बताइए। मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू होगा आपका यहाँ पे 0, यानी कि 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, तो मैक्सिमम यहाँ पे होगा ही नहीं। मैक्सिमम यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू अटेंड ही नहीं करेगा ये फंक्शन, क्योंकि बहुत देखो ना आप इन्फिनिटी में चला जाएगा, कहाँ कैसे निकालोगे। यहाँ तक क्लियर हो किस तरीके से करा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे भी देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। इसको देखो हम किस तरीके से करेंगे।
अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि जो आपका मॉडुलस के अंदर x-1 है ना, ये हमेशा ही क्या होगा, जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। आप खुद सुनो, ये कभी नेगेटिव में आता है क्या? कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। अगर मॉड है किसी चीज़ के अंदर तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव में आता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब उसके बाद देखो, अब आपको कैसे भी करके ये फंक्शन लेके आना है, यानी कि ये पूरा इसके बराबर लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है आपका, इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मान लो कि अगर हम इसमें, पहले तो इसके आगे मुझे माइनस चाहिए, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा लूँ, तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस, यहाँ पे क्या आ गया x-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। कभी भी आप अगर माइनस का मल्टीप्लाई कराते हो ना, दोनों तरफ अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कराते हो, तो आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, आपको करना क्या, साइन चेंज कर देना। जैसे सुनो ना मेरी बात, देखो बताता हूँ क्यों, रीजन बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए हमारे पे माइनस का 1 है, आप देख सकते हो माइनस का 1 जो है हमारा, वो मान लीजिए 1 है, 1 देख सकते हो ना, बड़ा है किससे, जीरो से। आपने मान लो माइनस का मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, जीरो। तो अब बताओ इनमें से बड़ा कौन सा हो गया, जीरो हो गया ना। -1 बड़ा है, जीरो बड़ा है, भाई जीरो ही तो बड़ा है, तो जीरो की तरफ हम मुंह फेर देंगे ना। यानी कि ये जब चेंज हो जाता है, ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, जब ये चेंज हो जाएगा ये, जब हमारा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, माइनस से। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया साइन, इसको इस तरफ था अभी इसका मुंह, अब हमने इसको इस तरफ कर दिया। फिर उसका यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 4 को ऐड कर दिया। यहाँ भी 4 ऐड कर दिया, और इस तरफ भी हमने 4 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते, 0 + 4 4 ही हो जाएगा। फिर ये पूरी चीज़ क्या बन गई, फंक्शन बन गया आपका पूरा, इनके फंक्शन f(x), ये आपका इस तरीके से। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन छोटी तो कुछ भी हो सकती है ना, 3 2 1 इस तरीके से, 0 फिर बाकी सारी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, अब ध्यान से देखिए ना, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 4 होगी, और मिनिमम तो इसका है ही नहीं, तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी होगी ही नहीं, बस आप इसको लिमना कर देना, है ना। मैक्सिमम वैल्यू खुद ही देखो भाई, ये 4 से हमेशा छोटा होगा, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो 4 से छोटा होगा या फिर 4 के बराबर होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 4 हो सकती है। मिनिमम तो बहुत कुछ भी हो सकता है, -∞ तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखिए, आगे हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको हमेशा बता रखा है, यहाँ पे जैसे कि आपका क्या था, मॉडुलस फंक्शन था, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का हमने यूज़ करके लेके आए। फिर यहाँ पे देखिए आपका साइन फंक्शन है। अब एक बात बताओ, साइन जो फंक्शन होता है, यानी कि जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है, हमेशा इनके बीच में होती है। यानी कि साइन x की वैल्यू या तो हमेशा इन दोनों के बीच में होती है, या फिर कभी बराबर भी बोल सकते हो, क्योंकि 1 भी तो होता है और -1 भी आता है, हमने ऐसे लिखा। अब देखो, आपने इस चीज़ का यूज़ करा ना, इक्वलिटी का यूज़ कर लेना है आपको, है ना। जैसे यहाँ पे हमने मॉडुलस फंक्शन का यूज़ करा, हमें पता है मॉडुलस क्या होता है आपका, 0 से बड़ा होता है। यहाँ पे हमने स्क्वायर वाले फंक्शन का यूज़ करा, हमें पता है कि अगर ये स्क्वायर में है तो इसका मतलब 0 से हमेशा बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है। उसके बाद इसी चीज़ को हमें दोबारा करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि हमें पूरे फंक्शन लिखना है ना। तो हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा -1, इधर हमने 5 को ऐड कर दिया, और इधर आपका क्या आ जाएगा, साइन x, और इधर भी हमने क्या करा, 5 को ऐड कर दिया। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगाया, यहाँ पे 1 था, इधर भी हमने 5 को ऐड कर दिया। क्लियर हुआ ये। फिर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4, ये आपका क्या आ जाएगा, साइन x, देखो साइन x प्लस में 5 क्या हो जाएगा, fx, हमने इसको लिख दिया fx, और ये क्या आ जाएगा हमारा 6। तो अब देखो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, यानी कि अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम लिख लेना आप, मिनिमम वैल्यू। तो देख सकते हो आप, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 4, क्योंकि 4 और 6 के बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 4 है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6। तो हम लिख देंगे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा आपका, 6 होगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरीके से हमने निकाला। मैक्सिमम मिनिमम निकालने का क्या तरीका है, ऐसे आप निकाल सकते हो विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। अब उसका देखिए अगला हमारा फोर्थ, तो फोर्थ वाले को हम देखिए किस तरीके से कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पे फंक्शन f(x) बराबर क्या है, हमारा x का क्यूब है। अब देखो इसका हम किस तरीके से निकालेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, इस तरीके से इसका ग्राफ होता है। मैं जनरली आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें आए, जरूरी है। यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आप ये देख सकते हो, यहाँ पे इस ग्राफ को हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे ना तो देखो ऊपर की तरफ आप बढ़ते चले जाओगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी क्योंकि इन्फिनिटी तक आगे बढ़ेगा। फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नीचे जितना चलते जाओगे तो मिनिमम कम होता चला जाएगा, ये तो माइनस में इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। तो ना ही यहाँ पे मैक्सिमम मिला है और ना ही इसमें मिनिमम मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी भाई, ऊपर की तरफ होगी कहीं, मिनिमम और नीचे होगी। आपको ये मत बोल देना भाई ये मिनिमा है, भाई ये कैसे मिनिमा होगा, इससे छोटी भी तो वैल्यू है नीचे। तो हमने क्या बोला, इसका कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होगा, तो नो मैक्सिमा
मैक्सिमा एंड मिनिमम, बस बात खत्म, लिख दिया यहाँ पे, नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरीके से हमने क्वेश्चनों को करा। पहली चीज़ आपको क्या करना है, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है तो आपको एक चीज़ करना है, आप ढूंढो इसके अंदर। जैसे आपका इस तरीके से था, ये क्या था, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको पता है कि हम इस फॉर्म में पक्का लिख सकते हैं, लिख लिया हमने फैक्टर निकाल के। अब हमें पता है कि अगर स्क्वायर वाला जो फंक्शन होता है उसकी खासियत बात होती है कि हमेशा 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा ये आएगी। फिर हमने इसके यहाँ पे 4 लाना था, हमने 4 का मल्टीप्लाई कराया दोनों तरफ, फिर हमने यहाँ पे अपनी मिनिमम वैल्यू पता चल गई। मिनिमम वैल्यू क्या आई थी हमारी 0, और मैक्सिमम तो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा होगा, तो भाई कैसे, यही तो होगा सिर्फ मिनिमम वैल्यू। अरे यार खुद भी देखो ना, 0 है और यहाँ पे 0 से कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक, तो हमने ये इन्फिनिटी लिखा, 0 से इन्फिनिटी तक ही तो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपकी, 0 है ना। अरे यार नहीं आया क्या, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 0 से कहाँ तक होगा, ये 0, हमने इसको बंद करा इस तरीके से, 0 से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा पॉजिटिव में, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब मैक्सिमम तो अपने बोल सकते हैं ना, तो मैक्सिमम इसका है ही नहीं। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली चीज़ का हमने यूज़ करा, ये हमेशा 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा। फिर अगेन हमने बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 4 होगी, क्यों, क्योंकि देखो 4 मिल रहा है हमें, ये हमें क्या दे रहा है, पहले 4 इक्वल का साइन है तो हमने ऐसे बंद करा, 4 है और कहाँ तक जा रहा है, देखो पीछे, यानी कि 4 से कम, 4 से कम तो भाई माइनस इन्फिनिटी तक पहुंच जाओगे। तो उसके बाद हमने बोला कि जो 4 है, यानी कि 4 जो है वो हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम नहीं मिल सकता, 4 ही तो है। फिर उसके बाद यहाँ भी हमने इस तरीके से किया, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और एक ये फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी पूछता है कि ऐसा फंक्शन बताओ जिसका ना ही मैक्सिमम और ना ही मिनिमम आता है, आप ये बताओगे, रीजन मैंने बता दिया है, तो प्लीज इसे नोट। सो स्टूडेंट यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।